In Jerusalem, King Solomon built our temple. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आखिर वो वक्त आ गया है, अब हम मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह थर्ड टेम्पल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नाज़रीन, ये वो बयान है जो इसराइल के सोशल मीडिया के थ्रू इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। द टेम्पल एसोसिएशन की तरफ से जारी करदा इस बयान में वाज़ेह कर दिया गया है कि इसराइल की मस्जिद अक्सा को गिराने और थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि टेम्पल एसोसिएशन इसराइल की एक ऐसी तंजीम है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारियां करना और इस सिलसिले में होने वाले इक़दामात की निगरानी करना है। इस एसोसिएशन के सोशल मीडिया पर बाकायदा एक वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल भी मौजूद है जिस पर वक्तन फक्तन इस काम के सिलसिले में होने वाली डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। हाल ही में द टेम्पल एसोसिएशन की तरफ से इनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वायरल हुई जिस पर बताया जा रहा है कि वो वक्त आ गया है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए बिल्कुल तैयार है। मस्जिद अक्सा कब शहीद की जाएगी और कब थर्ड टेम्पल तामीर किया जाएगा, इस सिलसिले में इसराइल की मुकम्मल तैयारियां क्या हैं और आलम इस्लाम के इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। क्या इस्लाम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस चीज़ से आगाह किया गया है। मस्जिद अक्सा को शहीद करने और थर्ड टेम्पल की तामीर के बाद वो कौन सा खौफनाक मंजर होगा जो दुनिया को देखना पड़ेगा, जिसकी आज से 1400 साल पहले हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेशनगोई कर दी गई थी। नाज़रीन, इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इसराइल 75 सालों से मुसलसल मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह थर्ड टेम्पल तामीर करने के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। इस मकसद के लिए जहां उसने ये टेम्पल एसोसिएशन के नाम से तंजीम बना रखी है, तो दूसरी तरफ वो अपनी मजहबी पेशन गोइयों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के शहर मैक्सिको से वो 5 सुरख बछड़े मस्जिद अक्सा के करीब एक खुफिया जगह पर ला चुका है, जहां इन बछड़ों को थर्ड टेम्पल की तामीर से पहले कुर्बान करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया जा रहा है। जबकि मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने जहां पर इन बछड़ों को कुर्बान किया जाएगा, वहां पर गरकत के दरख्त बड़ी तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद थर्ड टेम्पल की तामीर के बाद एक खूनरेज आलमी जंग होगी जिसका जिक्र तीनों अलहामी मज़ाहिब में मौजूद है। इस जंग को जंग हरमजदून या जंग आर्मागिडन भी कहते हैं। हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताया गया है कि ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो इनमें से 99 इस जंग में शहीद हो जाएंगे। हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताया गया है कि एक परिंदा उड़ता हुआ लाशों के ऊपर से गुजरेगा ताकि वो ऐसी जगह पर उतर सके जहां लाशें ना हो, तो वो परिंदा उड़ता हुआ थक कर गिर कर मर जाएगा लेकिन लाशें खत्म ना होंगी। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस जंग में गरकत का दरख्त ही वो वाहिद दरख्त होगा जो उस वक्त यहूदियों को पनाह देगा जब अल्लाह के मानने वाले चुन चुन कर यहूदियों को मार रहे होंगे। यही वजह कि आज हम मस्जिद अक्सा के आसपास गरकत के दरख्त बड़ी तादाद में लगे हुए देखते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइल न सिर्फ अपने आने वाली नस्ल को ज़हनी तौर पर थर्ड टेम्पल की तमीर और इसके बाद की जंग के लिए तैयार कर चुका है, बल्कि उसके हर इकदाम के पीछे इसी मकसद की तैयारी दिखाई देती है। वो चाहे यहूदी रबी की तैयारियां हों सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी के लिए या फिर अपनी मिलिट्री फोर्सेस को आलमी जंग के लिए तैयार करना हो, हर मामले में इसराइल हर किस्म के इकदाम कर चुका है। और नाज़रीन, इसराइल ये तमाम इकदाम कोई खुफिया तौर पर नहीं कर रहा, बल्कि वो तमाम दुनिया के सामने तमाम मुसलमानों को ललकारते हुए ये बता रहा है कि अब वक्त आन पहुंचा कि हम मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल की तामीर करें, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि इस टेम्पल की तामीर के बाद द ग्रेटर इसराइल का क़याम अमल में आएगा और इसराइल के क़याम से तमाम दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी और उसके बाद यहूदियों को उनका खोया हुआ मुकाम दोबारा से मिल जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त भी कुछ लोगों से ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा मुसलमानों की मौजूदगी में मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाए। तो आपको बताते चलें कि आज से 7 महीने पहले इसराइल ने इन्हीं मुसलमानों की मौजूदगी में तमाम दुनिया के सामने हमास के बेगुनाह मुसलमानों पर हमला किया था और उन पर जिंदगी तंग कर दी। और हमने अपनी आंखों से देखा कि उस वक्त आलम इस्लाम बेगुनाह फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले इसराइली मुजालिम को खामोशी के साथ देखते रहे। न सिर्फ मुसलमान ममालिक ये खामोशी के साथ देखते रहे, बल्कि कुछ मुसलमान ममालिक तो ऐसे भी थे जो इसराइल को इन कार्रवाइयों के लिए तेल और दूसरा ज़रूरी सामान भी फराहम कर रहे थे। इसराइल फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ता रहा और आलम इस्लाम के लीडरान खामोशी के साथ ये मंजर देखते रहे। और नाज़रीन, हम बहसियत मुसलमान इतना भी नहीं कर सके कि कम से कम इसराइली प्रोडक्ट का ही बाइकाट कर दें।
इसराइल तक वो फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचने से रोक सकते जो इन प्रोडक्ट की सेलिंग के बाद इसराइली फोर्सेस को फराहम की जा रही थी। हालांकि अगर तमाम दुनिया के मुसलमान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाते तो ये नहीं हो सकता था कि इसराइल को इन कार्रवाइयों से रोका ना जा सके। इसराइल हर उस मुकाम पर मुसलमानों को कमजोर करता रहा जहाँ से उन्हें डर था कि इस्लाम मस्जिद अक्सा की शहादत और थर्ड टेम्पल की तमीर के वक्त मुखालफत का सामना किया जा सकता है, वो चाहे इराक हो, ईरान हो, मिस्र हो, लबनान हो या फलस्तीन में हमास। हर जगह पर उन्होंने मुसलमानों की ताकत को ख़त्म करके मुसलमानों को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की है। नाज़रीन, यहूदी अपने आप को चूज़न पीपल समझते हैं। इनके ख्याल में दूसरे तमाम इंसान, ख़ास तौर पर मुसलमान, कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। हकीकत में कोई वक्त ऐसा था जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की लाडली कौम हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने इन पर बेशुमार नेमतें नाजिल की जो इनसे पहले और इनके बाद किसी उम्मत पर नाजिल नहीं की गई। लेकिन अल्लाह ताला के उन तमाम एहसानों का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह ताला की इस लाडली कौम ने अल्लाह के एहसानों की नाशुक्री और उसके अहकामात से रूगर्दानी कर दी, जिसकी सजा के तौर पर उन्हें अपने मुल्क से ही दरबदर कर दिया गया और जिल्लत और रुसवाई क़यामत तक के लिए उन पर मुसल्लत कर दी गई। यहूदी अपने मुल्क से दरबदर हो गए, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही अपने अकीदे को पकड़े रखा कि एक वक्त आएगा जब उनका मसीहा आएगा और उन्हें जिल्लत और गुलामी से निजात दिलाएगा और पूरी दुनिया पर फिर से इनकी हुकूमत कायम कर देगा। इनका वो असल मसीहा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनको वो पहचान न सके, उनको सूली पर चढ़ा दिया, जहाँ से अल्लाह ताला ने उन्हें ऊपर आसमान पर उठा लिया। नाज़रीन, अब जिस मसीहा के वो इंतजार में है उसके बारे में ये तसव्वुर करते हैं कि वो पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा। वो मसीहा दरअसल दज्जाल होगा और इसी क़यामत की तैयारियों के सिलसिले में यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल की तमीर करने वाले हैं। नाज़रीन, यहूदियों ने अपने अकीदे को मजबूती के साथ थामे रखा और एक लंबे अरसे से इसकी तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान जो इस बात से आगाह थे कि यहूदियों का अकीदा गलत है, लेकिन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से जंग आर्मागेडन होगी, दज्जाल आएगा और इसको ख़त्म करने के लिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे और इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और दुनिया को अल्लाह के नाम से भर देंगे। अपने इस अकीदे से आगाह होने के बावजूद मुसलमानों ने इस बारे में ना तो अपनी नस्लों को आगाह किया, और नाज़रीन, जब यहूदी तमाम कार्रवाइयाँ कर रहे थे और अपनी नस्लों को आगाह कर रहे थे तो आलम इस्लाम खामोशी के साथ इनकी कार्रवाइयों को होते हुए देख रहा था। अब इसराइल ने इसी सोशल मीडिया के जरिए तमाम दुनिया को इस हकीकत से आगाह कर दिया है कि वो तमाम तैयारियां जो इस सिलसिले में इतने लंबे अरसे से की जा रही थीं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह थर्ड टेम्पल तामीर किया जाने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो इस पर किसी मुसलमान का कोई बयान सामने आया और ना ही हमें नजर आया कि कोई मुसलमान मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आगे बढ़ने का दावा कर रहा हो, बल्कि हम खामोशी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब इसराइल ये कदम उठाएगा। नाज़रीन, सोचिएगा ज़रूर और अगर हो सके तो इतनी कोशिश ज़रूर करें जितनी आप कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ज़ुबान से हो, अमल से हो या फिर कलम से हो। नाज़रीन, इसराइल के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।